बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियोस इस पर बना चुके हैं। आज हम मज़ीद इस पर कुछ सवाल ऐड करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ 95 तक हमारे पहले क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 96 से। व्हाट इज़ एन एपिक? एपिक बेसिकली क्या होती है? एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ये स्टोरी होती है जो टिपिकली हमें ये बताती है कि एक हीरोइक टेल के बारे में, ऑफन विद अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड अ डिटेल्ड सेटिंग। एपिक यूजुअली एक्सप्लोर्स themes of grandeur, courage and adventure and may include elements of mythology, legend or history. And the next is कुछ कॉमन फीचर्स हैं हमारे पास एपिक के, जो कि एपिक पोएम्स होती हैं वो इंक्लूड करती हैं, लाइक हीरोइक प्रोटोगनिस्ट, और डिटेल्ड एंड ऑफन एग्जॉटिक सेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास बीवुल्फ पोएम हो गई, एपिक पोएम है वो, ग्रैंड एंड एलिवेटेड स्टाइल होता है इसमें, नैरेटिव दैट स्पैन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थीम्स ऑफ करेज, ऑनर एंड सेक्रीफाइस, सुपर नेचुरल और डिवाइन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फेमस एपिक इंक्लूड होमर की इलियड एंड ओडिसी, विर्जिल की एनीड एंड बीवुल्फ हो गई, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हो गई, फिरदौसी शाहनामा। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ इज़ एन एपिक डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजेडी? एपिक पोएम जो होती है वो ट्रेजेडी से किस तरह से डिफरेंट है? एपिक और ट्रेजेडी जो हैं ये बोथ फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव लिटरेचर हैं, बट दे डिफर इन सेवरल की वेज। एपिक बेसिकली टिपिकली टेल्स अ heroic story with a triumphant ending, focuses on the achievements and exploits of a heroic protagonist, and it often includes elements of adventure, action, and suspense. It can be long and sprawling, covering a wide range of themes and plot points. एग्जाम्पल्स में इसके आते हैं होमर्स की इलियड एंड ओडिसी, विर्जिल्स की एनीड। और ट्रेजेडी में डिस्कस किया जाए तो ट्रेजेडी जो होती है ये हमें स्टोरी बताती है सफरिंग की, लॉस और डिफीट की। टिपिकली फीचर्स अ हीरोइक protagonist who falls from grace or suffers a downfall, focuses on the emotional and psychological struggles of the characters, often ends in sorrow, death or destruction. एग्जाम्पल्स में सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स प्ले आता है, शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट कंसिडर किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। Tragedy basically is a form of drama or literary work that presents a conflict between a heroic individual and a superior force, such as fate, destiny, or circumstance, leading to a sorrowful and unfortunate conclusion. The key elements of a tragedy include, इसमें ट्रैजिक हीरो होता है जो कि एक नोबल और डिग्निफाइड कैरेक्टर होता है जिसमें कुछ हमाशा यानी वो कुछ एरर करता है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू देयर डाउनफॉल। कॉन्फ्लिक्ट आता है इसमें, स्ट्रगल बिटवीन हीरो एंड सुपीरियर फोर्स ऑफन लीडिंग टू अ कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग। ट्रैजिक फ्लॉ होता है जो कि हीरो की तरफ से कोई एरर, कोई वीकनेस होती है जो अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डिमाइज। आयरनी होती है, कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड द एक्चुअल आउटकम, ऑफन हाईलाइटिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एंडीवर्स। कैथारसिस होता है द इमोशनल प्योरिफिकेशन आर पर्जिंग ऑफ इमोशंस दैट द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस थ्रू विटनेसिंग द tragic events. Tragedies often explore themes of human suffering, loss, and the fragility of life, and can evoke feelings of sadness, pity, and fear in the audience. Examples of famous tragedies include like Oedipus Rex हो गई, सोफोक्लिस की, एंड यूरिपाइड्स मिडी हो गई। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में रोमियो एंड जूलियट आती है, हैमलेट आती है, मैकबेथ, ओथेलो, ये सारी इसमें कंसिडर की जा सकती हैं। Next question is, what is onomatopoeia? Onomatopoeia basically is a word that sound suggests its meaning. Onomatopoeia जो होता है ये एक ऐसा word होता है that phonetically imitates, resembles or suggests that sound that it describes, such as buzz, b से buzz, beep, bang, splash, chirp, clink, ding, roam, ओके। सो ये जो वर्ड्स हैं ये मिमिक करते हैं साउंड्स को, जो ये डिस्क्राइब करते हैं, क्रिएटिंग अ सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर और लिसनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू एपिक पोएम्स। दो एपिक पोएम्स में हमारे पास, वैसे तो मैंने बीवुल्फ और फेरी क्वीन भी लिखी है, फेरी क्वीन ज़्यादा एपिक भी है बट वो एलिग्री भी है, और दूसरी जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस की हैं द इलियड एंड ओडिसी, ये दोनों जो है ये एपिक पोएम्स हैं। दीज एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम्स वर रिटन बाय होमर एंड आर कंसिडर्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमन हिस्ट्री। थर्ड पे यहाँ पे हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट भी मेंशन है जो कि मिल्टन ने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने, और 17th सेंचुरी इंग्लिश एपिक पोएम है ये, और ये हमें स्टोरी बताती है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन विद सैटर्न बीइंग द मेन कैरेक्टर। इन विच पीरियड ऐसे वाज फर्स्ट रिटन?
ऐसे जो था वो कब स्टार्ट किया गया था, वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. द ऐसे वॉज फर्स्ट रिटन इन द 16th century by Michael de Montaigne, a French philosopher and writer who is considered the father of the essay. Montaigne's essays were published in the 1580s and were later adopted by English writers like Francis Bacon and other European writers. Next question is, which essay caused expulsion of P.B. Shelley from Oxford University? तो वो जो ऐसे था मैंने स्टार्ट में मेंशन कर दिया, द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म. शैली ने ये एक ऐसे लिखा था, ऐसे दैट कास्ट द एक्सप्लेशन ऑफ पर्शी बाय शैली फ्रॉम Oxford University was the necessity of atheism. Shelley and his friend Thomas Jefferson Hogg refused to admit authorship of the essay, which led to their expulsion from the university in March 1811. The essay presented arguments against the existence of God and was considered controversial and subversive at the time. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओड मीन्स. ओड का मतलब क्या होता है? ओड बेसिकली इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट इज रिटन इन अ प्रेज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. इट इज़ अ लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस एडमायरेशन, एप्रिसिएशन और ग्लोरिफिकेशन. Typically, odes are formal and express deep emotion. For example, of him, famous odes includes Keats' Ode to Nightingale and Shelley's Ode to the West Wind. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एसोसिएटिव मीनिंग. एसोसिएटिव मीनिंग जो होते हैं बेसिकली वो रेफर करते हैं इमोशनल, कल्चरल और पर्सनल कनोटेशंस को. दैट अ वर्ड और फ्रेज इवोक्स बियॉन्ड इट्स लिटरल डेफिनेशन. It's the meaning that a word acquires through associations, experiences, and context, rather than its strict dictionary definition. For example, the word home might evoke feelings of warmth, comfort, and safety, while the word freedom might connote liberty, independence, and empowerment. So, associative meanings can vary across individuals and cultures, making language richer and more nuanced. What is natural meaning? Natural meaning जो होते हैं बेसिकली वो रेफर करते हैं टू द लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज without any emotional, cultural, or personal connotations. It is the meaning that is inherent to the word itself. It based on its etymology, definition, and usage. For example, the natural meaning of the word tree is a perennial plant with a single stem called a trunk and a more or less definite crown. सेम इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स अबाउट. प्रैग्मेटिक्स मीन्स contextual meaning. Pragmatics is the study of how language is used in context to communicate effectively, considering social, cultural, and situational factors. It is about how we use language to achieve our goals and negotiate meaning in real life interactions. Next question is, who is the current president of US? US का जो current president है that is Joe Biden, who took office on January 20, 2021. जो बिडन इज़ द 46th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ये 46वां जो है प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का. एंड ही प्रीवियसली सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट अलॉन्ग साइड फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा. And before entering mainstream politics, he represented Delaware for 36 years in the US Senate. He is known for writing the Violence Against Women Act as well as his work is in securing passage of the Affordable Care Act while he served as vice president. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द PM ऑफ UK. UK का PM कौन है? द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज़ ऋषि सुनक. ये एक रशियन जो है रशिया से बिलोंग करने वाला है. ये प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का UK का ये ऋषि सुनक है. एंड हु टुक ऑफिस ऑन October 25, 2022 एज द लीडर ऑफ द UK गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी की डिसीजंस ऑन पॉलिसी एंड इज़ द हेड ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी. Next question is, what is poetic justice? Poetic justice basically is a term that used to describe a situation in which someone's fate is fitting and ironic, often in a way that seems morally right or deserved. It's when someone's actions lead to their downfall or reward in a way that's sweetly satisfying and seems almost destined. What is comic relief? Comic relief basically is a literary or dramatic device used to relieve tension, suspense, or seriousness in a story, play, or film. It is a humorous element, often in the form of a character, scene, or dialogue, that provides a light-hearted contrast to the more serious moments. Comic relief helps to break the tension, create a mood shift, and give the audience a chance to relax and laugh. Next question is, what is poetic diction?
पोइटिक डिक्शन जो है बेसिकली ये रेफ़र करता है पोइट्स की लैंग्वेज और वोकेबलरी को जो कि पोइट्री में यूज़ की होती है, विच इज़ ऑफन फॉर्मल, फिगरेटिव एंड एक्सप्रेसिव. इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड अदर रेटोरिकल स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ रिच, इवोकेटिव एंड म्यूजिकल क्वालिटी. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये कई दफ़ा आ चुके हैं, पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं. Poetic diction aims to evoke emotions, convey complex ideas, and create vivid imagery, setting poetry apart from everyday language. Next question is Indian Nobel Prize winning author. Who is Indian Nobel Prize winning author? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटीजन से थे टू विन अ नोबेल प्राइज़ एंड द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द अवार्ड. ही won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poems Gitanjali. Tagore was a poet, writer, playwright and philosopher and is considered one of the greatest cultural figures in Indian history. Next question is theory of imitation. Theory of imitation also known as mimesis, and it was developed by Plato and Aristotle. In brief, it states that art is an imitation of reality. ये प्लेटो का कंसेप्ट था कि आर्ट जो है वो रियलिटी की इमिटेशन है, और अरिस्टोटल का कंसेप्ट था ह्यूमन लर्न एंड अंडरस्टैंड बाय इमिटेटिंग अदर्स. The theory suggests that art, literature and performance are mere copies of the real world and that our experiences and knowledge are shaped by imitating others. This concept has had a significant impact on Western philosophy and aesthetics. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. इसके अगर मेरिट्स की बात करें तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस है. इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. It is self-paced learning. It reduced costs, no commuting, accommodation, etc. It access to a wider range of courses and programs, improved technology skills, increased accessibility for people with disabilities. और इसके अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो ये एक लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन कनेक्शन है. ये टेक्निकल इशूज़ और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा आते हैं. लिमिटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. डिफ़िकल्टी विद सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन है. इट इज़ लिमिटेड फीडबैक एंड सपोर्ट फ्राम instructors, potential for distractors and decreased focus. So इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द रोल ऑफ द करंट गवर्नमेंट इन एजुकेशन सेक्टर. करंट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो है हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल नेशनल करिकुलम to standardize education across the country, increasing funding for education in the budget, launching initiatives to increase enrollment and reduce dropout rates, focusing on STEM education and vocational training, and establishing the Higher Education Commission to oversee university education, implementing measures to improve quality of education such as teacher training programs, emphasizing the importance of girls' education and taking steps to increase girls' enrollment, launching literacy programs for adults and out-of-school children, encouraging public-private partnerships in education, using technology to improve access to education such as through online courses and digital resources. However, despite these efforts, challenges persist, including low literacy rates, especially among women and in rural areas, insufficient funding for education, poor quality of education in many schools, gender disparity in enrollment and access to education, limited access to education in rural and remote areas, and the last is brain drain of talented students and professionals leaving the country. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.